हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये एकदम डिफरेंट टॉपिक है मेरे सारे टॉपिक से। और टॉपिक का नाम है आज जन्मे बच्चे का भविष्य। मतलब डेट वाइज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अब मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल कंसर्न नहीं है। मेरे इतना बोलने के बावजूद भी वो बेबी नेम करेक्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं उनको बेसिक्स बता देता हूँ कि बेबी नेम करेक्शन क्यों जरूरी है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अभी मैं 9 दिन तक है ना नवरात्रा में, आज पहला नवरात्रा है। हैप्पी नवरात्रि आप लोग सबको, सारे दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए हैं अपने कंफर्ट जोन में, आप सबको हैप्पी नवरात्रा। और 9 डेज तक मैं अभी 9 दिन डिफरेंट 9 टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो बनाने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। क्रिकेट के साथ साथ, क्रिकेट का बंद नहीं होगा, क्रिकेट का चलता रहेगा, उसके साथ साथ ये 9 टॉपिक भी चलता रहेगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनसे वीडियोस पे, जैसे क्रिकेट के वीडियो पे मिल रहा है, तो मैं इस टॉपिक सबको, सारे 9 टॉपिक्स को मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मेरा सारा रिसर्च उस सब सारे टॉपिक्स पे कंप्लीट हो चुका है कल का कल। और मैं उसके ऊपर एक एक करके 9 डिफरेंट टॉपिक पे, शेयर मार्केट से रिलेटेड, डेली शेयर मार्केट के लिए कौन सा नंबर आपके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा नंबर वाला कब शेयर मार्केटिंग कर सकता है, इस तरह से करके आपको बहुत सब चीज़ मिलेगा। आने वाले दिनों में इंटरव्यू किस दिन को दीजिएगा तो आपको फलित होगा। इंटरव्यू लकी कलर क्या होना चाहिए, लकी डे क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं बना कर दूंगा। तो इस तरह से आप लोगों को 9 डिफरेंट टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। तो आज मैंने लिया है क्योंकि ये मैंने देखा कि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं आज के डेट में, बेबी नेम करेक्शन के प्रति लोग बहुत उदासीन हैं। पेरेंट्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा बेबी का भविष्य कैसा होगा। आज आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा अपने घर में, किसी घर का एक बच्चा जो 3 साल में डांसिंग करने लगता है, गाना गाने लगता है ना, क्रिकेट का बैट संभालने लगता है, और आपका बच्चा 18 साल होने के बाद भी चुपचाप बैठा है, उसके बाद भी कुछ नहीं करता, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने अवेयरनेस के तौर पे है ना, कि अवेयरनेस आपको जागरूक करने के लिए कि बेबी नेम करेक्शन क्यों जरूरी है, अपना खुद का नाम करेक्शन क्यों जरूरी है, पूरे परिवार का नाम करेक्शन क्यों जरूरी है, ये सब बताने के लिए आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज ये डेडिकेटेड टू, ये सारा 9 वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा इससे रिलेटेड है ना, ये सारे पेरेंट्स को डेडिकेटेड है कि आज आप समझ लीजिए कि बच्चे का नाम करेक्शन जैसे ही बच्चा पैदा ले 1 महीने के बाद ही उसका नेम करेक्शन कराइए। मेरे साथ पूरा हम आपको रिपोर्ट देंगे, पूरा लकी कर देंगे बच्चे का भाग्य, और आपको बताएंगे आज कि क्या फायदा होता है ये जानने का कि पहले से, क्योंकि नेम करेक्शन जो है या न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है वो एडवांस में करा कर रखना चाहिए। जैसे फ्यूचर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरह से वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है ना। क्या पहले से एडवांस में जान कर रखते हैं कि आने वाला बाधाएं क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या है, हिंड्रेंसेस क्या है, तो उसका उपाय आप कर सकते हैं। मेरे से नेम करेक्शन कराइए, और आचार्य जी, लेडी आचार्य जी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनसे कुंडली बनवा कर रखिए। एक बार अगर आप जान लीजिएगा कि कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका उपाय वो बता देंगे। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका उपाय आप 13 साल से करवाना शुरू कर दीजिएगा। 40 साल इंतजार नहीं करिएगा, है ना, कि 50 साल के बाद उसको, बच्चे का सच में भविष्य से आपको प्यार है ना, तो आप बच्चे का नेम करेक्शन, अभी बच्चा चाहे छोटा हो, 1 महीने का हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, अभी भी देरी नहीं हुई है। क्योंकि किसी भी नाम को फलित होने में मैक्सिमम 1 ईयर लगता है, दैट्स इट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 6 मंथ। अब बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ तो 1 साल का वक्त लगता है। इसलिए जब इतना साल वेट कर लिए तो 1 साल वेट करने में क्या जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ मत सोचिए। जितना फीस हम लोगों का है ना उतना का तो कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं आप लोग 1 महीने में, है ना। इसलिए फीस का मत सोचिए, इतना कम फीस में इतना अच्छा करके दे रहे हैं आपको। इतना सारा मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया है। फिर से देखिए, पाकिस्तान ने कल इंग्लैंड को हरा दिया, वो प्रेडिक्शन सही हो गया। कल इंडिया जीत गई सेकंड हाफ में। 50% प्रेडिक्शन मैंने बोला था कि 50% चांसेस है इंडिया के जीतने का, अगर सेकंड हाफ में बैटिंग करती, वो प्रेडिक्शन सही हो गया। हमारी बेटियां इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज जीत गई। मैंने कहा था कि सेकंड हाफ में बैटिंग करेगी तो 80% जीतेगी, फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगी 50% जीतेगी, वो भी जीत गई। टोटल मिला के मेरा 18 ऑनलाइन प्रेडिक्शन बैक टू बैक 3 मंथ्स के अंदर सही हो चुका है, और 8 ऑफलाइन प्रेडिक्शन। तो 8 साल में आप जोड़ लीजिए, 17 + 8 25 प्रेडिक्शन मेरा सही हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आज 24 सालों से जो मैं आज नेम करेक्शन कर रहा हूँ,
न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, इसका मतलब जो भी नंबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दे रहा हूँ लोगों को, 50,000 लोगों को दे चुका हूँ, वो सही है, 100% सही है और वो फलित हो रहा है। इसीलिए आज मैं आप लोग बताऊंगा कि बच्चे का नेम करेक्शन, आपका नेम करेक्शन, वाइब्रेशन क्यों जरूरी है, जिससे कि आपका भविष्य भी सुधरेगा। हस्बैंड वाइफ को तो अपना जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड का भाग एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अब बच्चे का भाग भी आपसे जुड़ा है, क्योंकि बच्चे का नेम करेक्शन नहीं रहेगा तो बच्चा आपका बात नहीं मानेगा, उसको पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगेगा, उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। इसलिए भाग्य को जान लो, अपने बच्चे के भाग्य को जान लो, डायरेक्शन जान लो, उसको किस डायरेक्शन में जाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IAS ऑफिसर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, स्पोर्ट्स में डालना है, क्रिकेटर बनाना है, फिल्म स्टार बनाना है। डायरेक्शन जान लीजिएगा तो एफर्ट जो है ना, प्रयास वो कम होगा। 20% एफर्ट में ही 80% आपको आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, मैंने एक लिया है, आज का डेट लिया। आज बहुत ही शुभ दिन है, माँ का पहला दिन है, दुर्गा माँ का आज पहला नवरात्रा है ना, फर्स्ट पूजा 26/9/2022। इसका 26 मतलब 26, 2 + 6 8, और इसको पूरा जोड़ेंगे तो 6 होता है, 9 6 15 6 21 2 23 5 नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 1, 7 स्टेप्स में आज मैं बताना जरूरी है मुझे कि बेबी नेम करेक्शन क्यों जरूरी है, बड़ा बच्चा भी उसका भी नेम करेक्शन क्यों जरूरी, आपका भी नेम करेक्शन क्यों जरूरी है। चलिए, साइकिल नंबर, बर्थ डेट नंबर, इसको बहुत फेमस ड्राइवर कंडक्टर के नाम से है ना, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। तो हम इसको, मैं साइकिल नंबर, बर्थ डेट नंबर, और हिंदी में इसको मूलांक कहते हैं, इसको मूलांक कहा जाता है हिंदी में, इसको मासांक कहा जाता है, महीने का मंथ सितंबर महीना है, और सबको जोड़ दिए तो ये भाग्यांक हो गया, जिसको डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कहा जाता है। तो इस बच्चे का, मान लीजिए बच्चा आज जन्म लिया 26 तारीख को, किसी भी वक्त जन्म लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरोलॉजी में टाइमिंग का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वहां पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का फर्क पड़ता है, बस नेम का। तो इसका बर्थ डेट नंबर क्या हो गया, 8 हुआ। 8 मतलब शनिदेव का नंबर, जो कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले चीज और याद रखिए कि कोई नंबर अनलकी नहीं होता है, सब भाग्यशाली नंबर होता है, सब नंबर पैसा ला सकता है आपके लिए, सब नंबर आपको सफलता दे सकता है। मानो तो राम, नहीं तो पत्थर, वेरी सिंपल। इसलिए कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है, कोई बच्चा अनलकी लकी नहीं होता है ना। ये बात जान लीजिए, माँ बाप के लिए हर बच्चा लकी होता है, चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो, सब लकी होता है। ये हमारी सोच है। और जो घर में आपकी सासू माँ है ना, जो आपको दोष देती है कि आपने बेटी पैदा कर दिया, या इसमें औरतों का दोष है, उनको शायद नहीं पता है, तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता दूं कि बेटा या बेटी होने में, स्पेशली बेटी होने में जो है, पुरुष का हाथ होता है, क्योंकि वाई क्रोमोजोम पुरुष में होता है, XY क्रोमोजोम जो होता है ना, वाई क्रोमोजोम पुरुष में होता है। अगर वो एब्सेंट है तो नेचुरल है आपको बेटी होगी, इसमें औरतों का कोई दोष नहीं है, आपकी बहू का कोई दोष नहीं है। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है कभी कभी कि लोग डर से नहीं आते हैं बेटी के नाम करेक्शन के लिए, उसके घर में वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, सब बच्चा भाग्यशाली होता है अपने माँ बाप के लिए, उसको मानिएगा भाग्यशाली। मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं, अफर्मेशन इसी को कहते हैं। मानोगे, बोलते ना, मांगोगे तो मिलेगा, उसी तरह से मानोगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर इसका क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर बुधदेव मरकरी का नंबर, और 8 शनिदेव का नंबर। अब लकी नेम नंबर, इसके लिए क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मुझे आप लोगों को वो मेरा वीडियो देखना होगा, जैसे मैंने बताया है, फ्रेंडली नंबर, अनफ्रेंडली नंबर, एनेमी नंबर। यहाँ तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, अभी आपको एकदम सटीक बताना होगा, क्योंकि बच्चे का नाम का बात है, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जबरदस्त तरक्की करे। और वो तरक्की कैसे करेगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे का करियर ग्रोथ जो है, स्टेप 6 जो है, अगर आपने नाम करेक्ट नहीं कराया, तो क्योंकि ये शनिदेव का नंबर है, डिफिकल्ट नंबर है, इसका करियर ग्रोथ जो होता है 36 से 44 साल में होता है। आप चाहोगे कि आपके बच्चे का करियर ग्रोथ 36 से 44 साल में हो? कभी कभी तो इससे लेट हो जाता है, 10 साल और, 50 चला जाता है, 54 चला जाता है। अगर नाम आपका करेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ नाम में रखा है, एक बात जीवन में याद रखिए, सब कुछ नाम में रखा है। अगर नाम सही नहीं हुआ तो जान लीजिए जीवन भर आपको उठा पटक लगा रहेगा। आप कितना भी एस्ट्रोलॉजी करा लीजिए, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एस्ट्रोलॉजर जो है आपको कुंडली बना के दे दिया, कारक मारक सब बता के दे दिया, बलवान ग्रह बता के दे दिया, अगर नाम सही नहीं हुआ वो फिर से फलित नहीं होगा, क्योंकि वो रुकावट बन के आपके सामने खड़ा रहेगा।
इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी करानी है, कुंडली भी बनानी है आचार्य जी से, और मेरे से नेम न्यूमरोलॉजी भी कराना है। दोनों काम कराना है। हम दोनों का फीस इतना नहीं है अभी आज के डेट में कि आप नहीं करा सकते। उतना कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं महीना भर में, इस बात को हमेशा याद रखिए। आपको खुशियां चाहिए, 1200 रुपया खर्च करके 1200 खुशियां चाहिए, या 1200 रुपया बचा के जिंदगी और बच्चे को तकलीफ में डालना या अपने आप को तकलीफ डालना, ये आपको डिसाइड करना है। 36 से 44 साल में करियर ग्रोथ होता है 8 नंबर वालों का। ये बहुत डिफिकल्ट नंबर, 4, 7, 8, ये तीनों डिफिकल्ट नंबर, अनलकी नहीं है। मैं कभी किसी नंबर को अनलकी नहीं बोलता हूँ, सब नंबर लकी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाले लोग 4, 7, 8 वाले होते हैं। आपको शायद पता नहीं है। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकाल, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो ये 80 हो गया। 80/2 एवरेज निकालने के 40 साल, मतलब कम से कम 40 साल लगेगा ही लगेगा करियर ग्रोथ होने में। और जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियो में बताया है, डेस्टिनी नंबर फलित होता है 35 से 40 साल के बाद, क्योंकि ये हमें 5 कर्मों के हिसाब से मिलता है। भागवत गीता में लिखा है, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, अच्छा या बुरा। देखिए, अच्छा या बुरा आपने क्या किया है, ये दो ही आदमी जानता है, या तो परमात्मा जानता है या तो आपकी अंतरात्मा जानता है। और जिस दिन आपकी अंतरात्मा ने परमात्मा को चैलेंज कर दिया, उस दिन आपकी पोल खुल जाती है। वेरी सिंपल, इस बात को बहुत सिंपल समझ कर रखना है, ठीक है। तो अब इसका 40 साल में भाग्योदय का सोचिए कैसा लगेगा आपके बच्चे को। ये जानते हुए हमारे टाइम पर तो बताने वाला नहीं था ये सब चीज। अब तो ये सब चीज कितना जबरदस्त बिजनेस हो गया आज के डेट में। अब कितना जागरूक हो गए हैं लोग। उसके बाद भी अब घर में बैठे भी इंतजार कर रहे हो कि बच्चे का बुरा होगा, कुछ बहुत ज्यादा बुरा होगा तब आओगे। बुरे वक्त में नहीं आना है, बुरे वक्त में कुछ भी काम नहीं करता। नो न्यूमरोलॉजी, नो एस्ट्रोलॉजी। एक एक दिन, एक एक महीने का समान लगेगा। अब फलित होने में 24 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 6 महीने। उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हुआ, जिसमें रूल ऑफ 6 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस जो अभी बताऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, है ना। कि कॉस्मिक एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को और पॉजिटिव एनर्जी को पहचान के, पॉजिटिव एनर्जी को पहचान के अपने भाग्य को अनुकूल बनाना है और अपनी किस्मत को चमकाना है। तो 40 साल वेट करोगे। ये 5 नंबर तो काम करता है 35 से 40 के बाद, क्योंकि साइकिल नंबर जो है सब एवरीडे काम करता है। क्योंकि आप बर्थडे मनाओगे हर साल 8 नंबर मनाओगे, 5 नंबर थोड़ी मनाओगे यार। हैप्पी बर्थडे किस में मनाओगे? 8, 26 तारीख को मनाओगे। और 8 नंबर डिफिकल्ट नंबर है, अनलकी तो है नहीं लेकिन डिफिकल्ट नंबर है। जिसका भी पूरा इतिहास गवाह है, हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 95% लोग 4, 7, 8 वाले हैं। और जिनका नाम सही नहीं है उनको जाके पूछ के देख लीजिए, आस पड़ोस, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, सबका भाग्योदय 40 के बाद हुआ होगा, 45 के बाद हुआ होगा, 50 के बाद हुआ होगा। अगर नाम सही नहीं भी है तब भी 40 के बाद ही हुआ हो। किसी भी कीमत उससे पहले नहीं हो सकता। एक्सेप्शंस, किसी का एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा अगर शनिदेव भी बहुत स्ट्रांग हो गए अलग बात है। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने आज तक अपने करीब 50,000 लोगों का मैंने किया है, किसी का भी देखा है उसमें से 40 साल से पहले किसी का भाग्योदय हुआ है। क्योंकि वो लोग आते ही हैं 40 के बाद, तकलीफ में रहते तब आते हैं, बिना तकलीफ को कोई आता नहीं है। अब ये तीनों नंबर को बताने से पहले, अब करियर ग्रोथ आफ्टर नेम करेक्शन कितने साल में होगा, ये रिसर्च का विषय है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपको समझना है। उससे पहले 6 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस आप लोगों को बता दूं। ऑकल्ट मतलब गुप्त, क्योंकि आप लोग सब पहली बार इस वीडियो को देखेंगे मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे। तो 6 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस के, ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान। अगर वह नॉलेज देंगे तो गुप्त ज्ञान हो गया। तो गुप्त ज्ञान क्या है? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव एनर्जी को अपने अनुकूल बनाना और अपने भाग्य को चमकाना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा है कि आपका बेबी नेम करेक्शन हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका पैसा लगता है। मिनिमम लोग जो बड़े बड़े लोग उसका तो 19,000, कोई 15,000, 3,000 से नीचे कोई है ही नहीं। और हम लोग का कितना मामूली फीस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उतने का तो रोज का रोज आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी जाते होंगे घर में। जो वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, अगर सही लग रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो वो लॉजिक है। और लॉजिक है तो मैजिक है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, गॉड, मैजिशियन है, भगवान या जादूगर नहीं है। अगर कोई अपने आप को भगवान जादूगर बोलता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, उसको बोलिए देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाए, आपको समझ में आ जाएगा। हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास अपना बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं, जहाँ पे जरूरत होती है इंजेक्शन का वो इंजेक्शन देता है, जहाँ पर टैबलेट देता है, जहाँ पर सिरप जो सिरप देता है। इसलिए हम एक डॉक्टर की तरह है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर भी उपाय बताता है, और उस उपाय को आपको करना है, एकदम करना है, तभी वो फलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप न्यूमरोलॉजिस्ट से झूठ नहीं बोल सकते। एक बार उसके पास डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपके बारे में सब कुछ जानता है। एस्ट्रोलॉजर भी सब कुछ जान जाएगा आपके बारे में।
80-20 हमारा जो प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी होती है, वो 80% सही हो सकता है, 20% एरर आ सकता है। कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। 80% में सही हो जाए समझिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे केस में तो खैर 100% सही हो रहा है, राधे कृष्ण की कृपा से, उनकी कृपा से सब सही हो रहा है 100%। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का जो भी वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो, मेडिसिन शॉप में रखे हुए, दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह, जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब कोशिश भी नहीं करिएगा अपने से नेम करेक्शन का। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद जो नेम करेक्शन है अपने मन से नहीं करना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं तो पूरा बच्चे का भविष्य बिगाड़ दोगे, आप अपना भविष्य बिगाड़ दोगे। एकदम डेंजरस। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर का हेल्प लिया जाता है, कभी कोशिश भी नहीं करना। ऑकल्ट साइंस का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त विज्ञान का रूल है, जब भी नॉलेज दो पूरा दो। इसलिए मैं MBA न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू किया है मैंने, कल से शुरू होने वाला है। अगर एडमिशन कराना है तो मैसेज करो मुझे, व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं डिटेल भेज दूंगा। महंगा है लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड। 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगले साल से आप खुद एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में मेरे जैसा कंसल्टेंट बन जाओगे, आप खुद अपना पैसा कमाओगे लाखों में। उसके बाद एक फाइंड ईमानदार ऑकल्ट मास्टर, गुप्त ज्ञान देने वाला न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर इस इंडिया में तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि 80% लोग इस देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बेईमान है, मक्कार है, झूठे हैं, है ना, झूठ का बिजनेस करते हैं, डर का बिजनेस करते हैं। 20% लोग ईमानदार हैं, आज भी ईमानदार है, लेकिन वो बहुत महंगे हो गए। उसमें से 15% लोग, अब 5% लोग हम लोग जैसे हैं, है ना, जो अभी भी सस्ते के रूप में सस्ता है, आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जल्द से जल्द अपना करवा लीजिए, ताकि किसी दिन महंगे हो गए तो फिर मैं भी आपकी पहुंच से बाहर हो जाऊंगा। वेरी सिंपल है। तो चलिए, अब बच गए अब 3 स्टेप, इसलिए भूलिएगा नहीं। भाग्य को जान लीजिए, उसके हिसाब से कर्म करिए, मतलब डायरेक्शन को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, एफर्ट डालो, प्रयास करो, देखो रिजल्ट 100% आएगा। अब बुरे वक्त में नहीं आना, बुरे वक्त में एक एक दिन, एक एक महीने के समान लगेगा। ठीक है, एडवांस में सब कुछ करा कर रखो, पहले जानकर रखो कि क्या क्या बाधाएं आपके जीवन में, उसका उपाय करो। बाधा आएगा ही नहीं, बुरा दिन आएगा ही नहीं, है ना। अब चलते हैं लकी नेम नंबर। अब 8 और 5 का सबसे बेस्ट लकी नेम क्या होता है? 8 का सबसे बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या होता है? 6 नंबर। वैसे तो होता तो 4 भी है, 7 भी है, लेकिन 4 7 पर नहीं रख सकते, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 8 है, वो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, है नहीं। मतलब एक ऑलरेडी डिफिकल्ट नंबर, उसके बाद 7 और 4 दे देंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसका सबसे बेस्ट नंबर होता है 6, जो कि एकदम जबरदस्त फ्रेंडली। अगर आपने बच्चे को पहले ही मंथ में, बच्चा पैदा लिया पहले मंथ में, उसका 8 नंबर, ये 5 नंबर, जैसा आज के दिन में बच्चे को आपने 6 नंबर पर उसका नाम दे दिया, उसको बताऊंगा इसके बाद ये वाला पार्ट, कि नाम करेक्शन होते ही बच्चे का जो करियर ग्रोथ है वो कितने साल से शुरू हो जाएगा। अभी 40 साल से शुरू हो रहा है, जहां की बच्चे का आपने नेम करेक्शन नहीं कराया। अब 6 नंबर पे बच्चे को दे दिया आपने। अब ये कैसे होता है? रिसर्च के हिसाब से, जो मैंने खुद किया हुआ है। 6 3 9 4 4 8 2 17/2, 17 को 2 से भागा करिए, कितना होता है? 2 8 16, 8.5 ईयर्स। मतलब 8.5 ईयर्स में बच्चे का भाग्योदय हो जाएगा, अगर आपने बच्चे को उसका नाम 6 पर लाकर दे दिया, नेम करेक्शन कर दिया तो। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का न्यूट्रल नंबर जो है 8 5 है, तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, देवताओं के गुरु सबके लिए न्यूट्रल है, उनका कोई नेमी नंबर नहीं होता। और 5 का 5 और 8 का 5 न्यूट्रल नंबर, और किसी नंबर पे आप नहीं दे सकते बच्चे को नाम। सबसे मजेदार बात यह है, इसका मतलब सबसे बेस्ट नंबर 8 और 5 के लिए जो है 6 नंबर है। अच्छे नंबर पर किस नंबर पर देंगे ये सिर्फ हम लोग जानते हैं, उसके लिए सबसे सुटेबल नंबर, उसके लिए ही आपको हमारे पास आना है और आचार्य जैसे कुंडली बनवाना है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा अल्फाबेट यूज करके उसका नाम रखेंगे। आप नाम रख लो, उसके बाद मेरे पास आओ कंसल्टेंसी के लिए, या आपके शहर में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, ईमानदार आदमी है, उससे करवाओ। क्योंकि हम लोग सड़क पे उठाए हुए ना, किताब पढ़ के नहीं न्यूमरोलॉजर बने हैं। ज्योतिष का किताब पढ़ जो सड़क पे बिकता है 20 रुपये का 30 रुपये का, हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, रियल मायने में हम लोगों ने पढ़ाई की है, चोरी करके आज तक पास नहीं किया, और ना ही किसी के साथ 1 रुपये की भी बेईमानी की है। इस बात का मुझे गर्व भी है, घमंड भी है। राधे कृष्ण की कृपा से, शनिदेव की कृपा से, उनके द्वारा दिया गया वो आशीर्वाद आज भी मेरे को फिर 26 साल हो गए नौकरी करते हुए,
है ना, बिजनेस नौकरी करते हुए 1 रुपये की बेईमानी किसी के साथ नहीं की है, ना धोखाधड़ी, ना चीटिंग, कुछ नहीं, नथिंग, है ना। तो इसीलिए मैं जो भी बता रहा हूँ, आचार्य जी भी बहुत ही ईमानदार लेडी, हम लोग डर का बिजनेस नहीं करते हैं, एकदम ईमानदारी से आपको बताएंगे, जो है सच है वही बताएंगे, कोई डर का बिजनेस नहीं। लकी अल्फाबेट चूंकि 6 नंबर है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो बच्चे का नाम आपका होगा UVW, दिस इज द फर्स्ट चॉइस। आप U से नाम रखें, V से रखें, W से रखें, दिस इज फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस न्यूट्रल नंबर 3 है, तो CGLS। जैसा कि आप जानते हैं, जो पहली बार आए वीडियो आपको बता दें, हम लोग कैल्विन सिस्टम फॉलो करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के लिए, पाइथागोरियन सिस्टम हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम शुरू से मैं अपना खुद का उसी सिस्टम पे करके रखा था, तो उसी के बेस पे मेरा फलित होता चला गया। अब मैंने जिसका भी किया उसका फलित होता चला गया, इसलिए मैं उसी सिस्टम को फॉलो करता हूँ। 5 नंबर का मतलब होता है ENXZ, इसकी वैल्यू 5 होती है। मतलब आप अपने बच्चे का नाम आप इन सब अल्फाबेट्स पे रख सकते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जिस पे भी है। ऑलरेडी आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, 11 साल का हो चुका है, किसी भी एज ग्रुप में है, 35 साल से कम है, अभी भी अगर डेस्टिनी नंबर उसका वर्क करना शुरू नहीं किया है, तो एकदम नेम न्यूमरोलॉजी करा के लिए, मियाँ बीवी तो एकदम जरूर कराइए, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि दोनों का भाग एक दूसरे से जुड़ा है। एक का भी खराब रहेगा तो दूसरे का अच्छा कभी नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। कभी कांस्टेंट मनी नहीं आएगा, डेली इनकम नहीं आएगा, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, रुक रुक के पैसा आएगा, काम मतलब हमेशा रुकावट आएगा, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, कि आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा कि आपके बच्चे का नेम करेक्शन कराना है तो एकदम कराइए। ये मैंने जागरूकता के लिए किया है कि नेम करेक्शन क्यों जरूरी है। अगर आपका खुद का 1 नंबर रहा, मान लीजिए आपका खुद का साइकी नंबर 1 रहा या डेस्टिनी नंबर ना, आपका आपके बच्चे से बिल्कुल नहीं पटरी बैठेगा। आपका कोई और दूसरा, जैसे 5 नंबर है, 2 नंबर वाले आप रहे, आपका आपके बच्चे से नहीं पटरी बैठेगा, क्योंकि सब इनेमी नंबर है। अगर कोई भी इनेमी नंबर रहा आपका बच्चे का और आपका, तो आपका उन दोनों से पटरी नहीं बैठेगा। बेटी क्यों नहीं बात मानती, बेटा क्यों नहीं बात मानता है, क्यों बेटी घर से भाग जाती है, उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपका बात नहीं मानता, पेरेंट्स का, जिसके साथ वो 24 साल रही, सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी की वजह से। इसीलिए हस्बैंड वाइफ का, पूरे परिवार का, बीवी बच्चा, सबका न्यूमरोलॉजी कराना चाहिए, कि उसका जब वाइब्रेशन एक जैसा होगा, घर का माहौल ही कुछ अलग होगा, आपका बच्चा आपका भक्त होगा, आपकी वाइफ आपके साथ सपोर्टिव रहेगी और आपके कदम से कदम मिला के चलेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कल भी मैं दूंगा, लगातार 9 डेज तक इस पे बना के दूंगा, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। और 9 डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियो आने वाला है अब आने वाले दिनों में, 9 दिन में 9 डिफरेंट टॉपिक्स पे। देखते हैं कि आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। क्रिकेट देखना है, क्रिकेट देखना, तो क्रिकेट का वीडियो तो आएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, है ना। और जल्द से जल्द अपना कंसल्टेंसी करवाइए, फीस एकदम मामूली है, सस्ते में सबसे अच्छा करके दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, आचार्य जी भी दे रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग। थैंक यू सो मच।